नमस्ते दोस्तों, ये जो है हमारा फर्स्ट वीडियो है हाउ टू बाय गोल्ड सीरीज का। और इसमें जो है हम लोग बात करेंगे कि कैरेट क्या होते हैं, कैरेट का शब्द का प्रयोग क्यों होता है, कैरेट का कैलकुलेशन कैसा होता है। ये सारी चीजें जो है हम लोग आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आप लोगों के मन में एक ख्याल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि आखिर गोल्ड को कैरेट में ही क्यों नापा जाता है, या फिर गोल्ड को कैरेट में ही क्यों जो है तोला जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है, कैरेट और कैरेट में भी फर्क होता है। तो दोस्तों कैरेट भी दो प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग इस कैरेट की बात करें, KARAT, तो इस कैरेट का मतलब होता है गोल्ड की प्योरिटी से। और अगर हम लोग जो है इस कैरेट की बात करें, CARAT, तो इस कैरेट का मतलब होता है डायमंड के वेट से। यानी कि डायमंड का जो वेट होता है उसको भी कैरेट से मापा जाता है, और गोल्ड की जो प्योरिटी होती है उसको भी कैरेट से ही नापा जाता है। तो दोस्तों कैरेट शब्द का यूज कैसे शुरू हुआ और ये क्यों प्रचलन में आया, ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लैंड में एक क्वार्ट करके क्वाइन हुआ करता था। उस क्वार्ट का जो वेट होता था वो लगभग 4 ग्राम के करीब होता था। तो अगर किसी को अगर गोल्ड की ज्वेलरी किसी ज्वेलर से बनानी पड़ती थी कि हम लोग जो है आपको 23 कैरेट का गोल्ड दे देंगे, या फिर 24 कैरेट का गोल्ड दे देंगे, या फिर 22 कैरेट का गोल्ड दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो वेट होता था वो 4.166 होता था। तो अगर 4.166 को इंटू कर देंगे 22 कैरेट या 23 कैरेट से, तो जो गोल्ड की प्योरिटी है वो निकल के आ जाती थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें, रोमन एम्पायर के टाइम पे एक गोल्ड कॉइन चलन में था। उस गोल्ड कॉइन का नाम था कैरेट। तो ये जो गोल्ड कॉइन होता था रोमन एम्पायर के टाइम पे, ये 4.166 ग्राम का हुआ करता था, और इसकी प्योरिटी होती थी 100% प्योर। तो अगर उस टाइम पे भी अगर किसी को ज्वेलरी किसी से बनवानी होती थी तो वो कैरेट्स में बात करता था। अपना कैरेट यानी कि गोल्ड कॉइन उनको देते थे। 5 कैरेट, 10 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, जितने कैरेट की उनको ज्वेलरी बनवानी हो उतने कैरेट की जो है ज्वेलरी बना के मिल जाया करती थी। दोस्तों एक चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि अगर 9 कैरेट के नीचे अगर कोई गोल्ड है तो उसको गोल्ड नहीं माना जाएगा, उसको कोई अदर मेटल माना जाएगा, क्योंकि उसमें गोल्ड के मुकाबले जो है अदर मेटल ज्यादा होगा। इसके अलावा हमारे इंडिया में जो स्टैंडर्ड है उसको जो है 9 कैरेट के ऊपर ही जो है माना जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि कैरेट का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, कैरेट का कैलकुलेशन सिंपल है, कोई इसमें जो है बहुत लॉजिक वाली बात नहीं है। 100 डिवाइडेड बाई 24, यानी कि अगर एक गोल्ड का कॉइन है उसकी प्योरिटी 100% है, तो अगर वो 24 कैरेट प्योर है तो उसको हम लोगों को 100 डिवाइडेड बाई 24 करना पड़ेगा। यानी कि 1 कैरेट की प्योरिटी निकल के आ जाएगी 4.1666। हालांकि 4-5-6 आते हैं, इसकी वजह से जो है कभी कभी कैलकुलेशन में पॉइंट्स में फर्क पड़ता है, लेकिन हमको जो है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम लोगों को 18 कैरेट की प्योरिटी निकालनी है तो हम लोगों को इंटू करना पड़ेगा 4.166 से, तो 18 कैरेट की प्योरिटी निकल के आ जाएगी 75%। इसके बाद में अगर 20 कैरेट की प्योरिटी निकालनी है तो हमको इंटू करना पड़ेगा 4.166 से, और इसकी प्योरिटी निकल के आ जाएगी 83.32। इसके बाद में अगर हम लोगों को 22 कैरेट की प्योरिटी निकालनी है तो हम लोगों को इंटू करना पड़ेगा 4.166 से, तो इसकी प्योरिटी निकल के आ जाएगी 91.67%। और अगर आप लोगों ने सुबह वाला मेरा जो वीडियो है देखा है कि जिसमें मैंने आपको गोल्ड के प्राइजेस समझाने की कोशिश की है, तो उसमें आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मैंने जो है लिखा हुआ है 24 कैरेट 999, उसके बाद में 24 कैरेट 995। तो ये क्या होता है, तो 24 कैरेट में भी दो टाइप की प्योरिटी के कॉइन आते हैं। तो उसमें क्या होता है, 99.9% जो प्योरिटी होती है उसको 999 कहते हैं, और जिसमें 99.5% प्योरिटी होती है उसको 995 कहते हैं। इसी तरीके से अगर 22 कैरेट की ज्वेलरी है तो उसका जो है जो प्योरिटी है 91.67% होनी चाहिए, तो उसको जो है 22 कैरेट 916 कहा जाता है। इसी तरीके से अगर 20 कैरेट की अगर हम लोग बात करें तो 20 कैरेट को 83.3 यानी कि 833 कहा जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो है कैरेट का कैलकुलेशन होता है, और इसी फॉर्मूले से 4.166 को आप किसी को भी उससे गुना कर दीजिए 21, 22, 23, 24 तक। उसके बाद में आप लोगों के पास में जो फिगर आएगा वो उस ज्वेलरी की है प्योरिटी आ जाएगी। तो दोस्तों कल की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और अच्छा सिखाने की कोशिश करूंगा। इसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें समझ में आए, और साथ में आगे जो है हम लोग आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट डील भी जो है इसी वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए,
दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।